Hey guys, welcome to my YouTube channel and today I'm gonna talk about life of an serious aspirant। वैसे मैं कभी खुद भी एक एस्पिरेंट रहा करती थी, तो मुझे ना वो एस्पिरेंट्स अपने लाइफ में किन फेजेस से जाते हैं या किन हालातों को फेस करते हैं सबसे मैं वाकिफ हूँ। एंड इस वीडियो के माध्यम से ना मैं आपको एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू प्रेजेंट करना चाहती हूँ एंड कुछ टिप्स देना चाहती हूँ जिसे फॉलो करने के बाद आप ना सिर्फ अपने लाइफ में हैप्पीली एंड डेडिकेटली अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे बट आप लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स को गेन करेंगे। सो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ चीज़ें क्लियर करना चाहती हूँ कि आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या करती हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि मैं क्या करती हूँ। तो मैं फ़िलहाल तो एक गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ एंड मैं अभी हायर पोस्ट के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो एक टाइप मैं अभी भी एस्पिरेंट हूँ, लेकिन मैं एम्प्लॉयड। तो अब आते हैं टॉपिक पर। वैसे हम सबको पता है कि एस्पिरेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एस्पिरेंट, दूसरा होता है सीरियस एस्पिरेंट। और मैं सीरियस एस्पिरेंट में आती हूँ एंड मैं भी ये वीडियो सीरियस एस्पिरेंट के लिए ही बना रही हूँ। बीइंग ए सीरियस एस्पिरेंट इज नॉट ईजी। हम अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं हर एक चीज़ से, हर एक दोस्त से। हम अपनी ख्वाहिशों को मार लेते हैं जस्ट बिकॉज हम अपने गोल्स को लेके इतना सीरियस हो जाते हैं ना, हम ना अपनी लाइफ एंजॉय करना ही भूल जाते हैं। छोटी छोटी खुशियों को भी जीना भूल जाते हैं। हम ना ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, और अगर शायद हम फेस्टिवल में मौजूद भी रहे ना, तो हम लोग बस फिजिकली रहते हैं, मेंटली तो वहाँ कभी मौजूद होते ही नहीं है। एंड ये साइकिल तब तक चलता है ना जब तक हमारा पूरा सिलेक्शन नहीं हो जाता है। एंड यू नो ना, समटाइम्स थिंग्स आर नॉट इन आवर हैंड्स। हम चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, ज़रूरी नहीं कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, क्योंकि कुछ चीज़ें लक बेस्ड भी होते हैं। अगर आप एक एस्पिरेंट हो एंड आप इस साइकिल में जब आए हो, तो आपको पता होगा कि लक का भी कितना ज़्यादा रोल है इन सब चीज़ों में। आई नो, बीइंग एन एस्पिरेंट हम बस यही सोचते हैं ना कि इस बार सिलेक्शन हो जाए ना तो अपनी लाइफ बन जाएगी। हम इसीलिए इसी सोच में कि सिलेक्शन हो जाए हम बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, अपने एग्जाम्स को अपनी दुनिया बना जाते हैं। लेकिन जब वही एग्जाम्स में अपने रिजल्ट फेवर में नहीं आते, तो हमारी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। हम अंदर से टूट जाते हैं। कोई भी दूसरा इंसान ये नहीं समझ पाएगा कि वो हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट मतलब हमारे लिए कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। बिकॉज हमें पता रहता है ना, लोग तो बस आते हैं रिजल्ट्स देखने के लिए, लेकिन हमें पता रहता है कि हमने एक्चुअल में कितनी मेहनत की है। फिर हम खुद के साथ फाइट करने के बाद वापस से सीरियसली पढ़ने बैठ जाते हैं, ये हौसला लेकर कि इस बार तो एग्जाम क्रैक करके ही रहेंगे। एंड अपने गोल्स को लेकर डेडिकेटेड रहना, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। लेकिन चीज़ें तब रॉन्ग हो जाती है ना जब हम अपने ऊपर हाश हो जाते हैं। सो व्हेन आई वाज एस्पिरेंट, आई यूज्ड टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ माय एस्पिरेंट फ्रेंड्स एंड उनमें से कुछ लोग ऐसे थे ना कि वो लोग 12-13 घंटे पढ़ाई करते थे जस्ट फॉर वन गवर्नमेंट सीट। एंड उन्होंने अपने हेल्थ को पूरी तरीके से खराब कर लिया था। आई मीन, जिनको चश्मे नहीं थे उनको चश्मे लग गए, जिनके सर के बाल थे उनके सर के बाल उड़ गए, एंड वो भी सामने वाला। एंड कॉन्स्टेंट हेडेक उनको होता है, एग्जाम का बारे में सोच कर ही उनको हेडेक होने लग जाता है। एग्जाम से पहले एग्जाम्स फीवर होने लग जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग और टेंशन भर लिया अपने दिमाग में। कुछ लोगों ने अपने हेल्थ के साथ खिलवाड़ इतना ज़्यादा कर लिया ना कि उन्होंने मतलब अपने डाइट में ख्याल ही नहीं रखा। उन्हें जो मिलता था वो खा लेते थे एंड वो ये नहीं सोचते थे कि उनके हेल्थ में भी अफेक्ट करेगा। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा पतले हो गए एंड कुछ लोग तो मतलब उनकी तो एनर्जी ही नहीं है। हाँ, माना कि वो लोग ठीक है, मतलब दिखने में हेल्दी दिखते हैं, लेकिन उन लोग के अंदर बिल्कुल भी एनर्जी नहीं है। वो कुछ चीज़ करने में ही थक जाते हैं। मतलब थोड़ा बॉडी में एक्सरसाइज इज इंपॉर्टेंट। आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आप थोड़े में चलने में ही थक जाओगे। रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए इंसान को। तो इसी तरीके से उन्होंने अपनी हेल्थ की तो पूरी तरीके से खराब कर ली है हालत। एंड ये नहीं सोचा कि ये सब चीज़ें उनको लॉन्ग टर्म में भी अफेक्ट करेगा। जिसकी आंखें खराब हुई है, क्या कल को जॉब लगने के बाद उसकी आंखें पूरी तरीके से नॉर्मल हो पाएगी? नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो पाएगा। आई नो कल आप एक अच्छे पोजीशन में रहोगे, लेकिन फिर भी आपने जिस तरह से अपनी हेल्थ की खराब की है ना, वो लॉन्ग टर्म में आपको कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा। सम ऑफ माई फ्रेंड्स यूज्ड टू से मी दैट हम एक बार जॉब ले लेंगे, उसके बाद हम अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। आज जब उनके पास जॉब है ना, फिर भी वो अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं रख रहे, क्योंकि उनके पास ये एक्सक्यूज है ना कि मैं काफ़ी ज़्यादा थक जाता हूँ या थक जाती हूँ अपना काम करके, मुझे टाइम नहीं मिल पाता है। तो वही चीज़ है ना कि हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि हमारे पास हमारा प्रेजेंट है एंड हमारा प्रेजेंट ही हमें फ्यूचर में लेके जा सकता है। आज अगर मैं कांस्टेंट ड्रिंकिंग और स्मोकिंग करूँ तो हो सकता है कि अभी मुझे कुछ ना हो, लेकिन फ्यूचर में वो कहीं ना कहीं अफेक्ट जरूर करेगा। वैसे ही अगर आज मैं अपने हेल्थ का ख्याल नहीं रखूँ, तो वो मुझे फ्यूचर में जरूर अफेक्ट करने वाला है। इसीलिए हेल्थ को हमेशा इंसान को अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। हेल्थ है तो वेल्थ है। ऐसे मैंने कितने सारे अमीर लोगों को देखा है जो अमीर तो बहुत है, लेकिन उनकी हेल्थ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है। एंड उनकी इतनी हेल्थ खराब हो चुकी है कि शायद पैसे लगाने के बाद भी उनकी हेल्थ उस तरीके से ठीक नहीं हो पाएगी जैसे पहले हुआ करती थी। एंड वो इस चीज़ को जरूर रिग्रेट करते हैं कि काश अपने एस्पिरेंट टाइम में वो थोड़ा सा ध्यान अपने हेल्थ के ऊपर रखते। इसलिए हेल्थ इस प्रायोरिटी समझ कर अपने हेल्थ का भी ख्याल रखिएगा। सेकेंड थिंग व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि हमें अपना माइंड को काम करना आना चाहिए। हमें थोड़ा पेशेंस एंड काम माइंड रखना चाहिए। इसके लिए हम मेडिटेशन कर सकते हैं, या हम अपने साथ कनेक्शन बिल्ड करके अपने आप को पॉजिटिव थॉट से सराउंड कर सकते हैं। आई नो जो लोग रिपीटर्स हो जाते हैं ना, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है चीज़ें, वो क्योंकि वो एक तो रिपीटर है, उल्टा उनके ऊपर जो प्रेशर है ना वो काफ़ी ज़्यादा होने लग जाता है। एंड
बहुत ज़्यादा कांस्टेंट यहाँ-वहाँ के वो सोचते क्रिटिसिज़्म वगैरह के बारे में भी एंड उनका दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है एंड अपने आप को पॉजिटिव रखना वैसे लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल हो जाता है। लेकिन आपको समझना पड़ेगा ना कि अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आपको पॉजिटिव चीज़ें अफ़र्म करनी पड़ेंगी। आपको खुद के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, आपको खुद की मेहनत के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। इनफैक्ट आपको आपकी किस्मत के ऊपर भी भरोसा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप खुद पे नहीं भरोसा करोगे तो कौन ही करेगा आप पे भरोसा? एंड आपको ना ये सब चीज़ें के लिए मैंने काफ़ी सारे वीडियोस बनाए कि आप कैसे पॉजिटिव थॉट्स को अपने माइंड में इंजेक्ट कर सकते हो एंड ऑल। आप उसे देखकर वो स्टेप्स फॉलो कर आप देखना आपको वो चीज़ ज़रूर हेल्प करेंगी। जितने भी टीचर्स हैं ना वो भी आपको गाइड करते हैं कि पॉजिटिव चीज़ें अफ़र्म कीजिए, थोड़ा रिलैक्स कीजिए अपने माइंड को एग्ज़ाम से पहले एंड अच्छी-अच्छी चीज़ें सोचिए एग्ज़ाम से पहले-पहले। तो इसीलिए ना आप पॉजिटिव थिंग्स लिखिए अपने डायरी में, वो चीज़ लिखिए जो आपको खुशी दे रही है एंड ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ, सब कुछ सही ही होगा। Third and the most important thing I want to tell you that have respect and have faith on yourself and your journey. देखो जैसे हमारे इंडिया की पॉपुलेशन है रोज इलाकों के स्टूडेंट्स आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बैठते हैं लेकिन सबका तो सिलेक्शन नहीं होना है उसमें से कुछ हजार लोग ही सिलेक्ट हो पाते हैं कुछ लोग रिपीटर्स बन के वापस से ट्राई करते हैं एंड फिर शायद वापस से उनका नहीं होता क्योंकि किसी किसी के लक में नहीं होता ऐसे कितने सारे टीचर्स हैं जो बनना तो कुछ चाहते थे लेकिन लास्ट में वो टीचर्स बन जाते हैं तो होता है ना कभी कभार लाइफ हमें कहीं और लेके जाना चाहती है एंड हमें शायद वो चीज़ नहीं पता होती है हमें टाइम के साथ पता चल जाता है एंड इसकी वजह से ना हमें ज़्यादा डिसहार्टन होकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम यूज़लेस है या हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये चीज़ है ना कि आपको शायद अभी ठीक से पता नहीं चला कि आपका लाइफ़ आपको कहाँ ले जाना चाहता है। मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट बताना चाहूँगी। ये मेरे दोस्त का है, वो वैसे डिफेंस एस्पिरेंट था एंड उसका बचपन से ही सपना था कि उसको डिफेंस में जाना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसका एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाया एंड वो इतना ज़्यादा अपसेट हो गया था अपने लाइफ़ से कि ही वॉज़ द ओनली चाइल्ड ऑफ हिज पेरेंट्स एंड उसने बहुत ही ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एंड बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग स्टेप उठा लिया। लेकिन मैं उसको भी कुछ ज़्यादा गलत नहीं बोलूँगी इस चीज़ में क्योंकि शायद वो होप ही नहीं फाइंड कर पाया ना। उसे होप ही नहीं दिखा ना, उसे कोई रास्ता ही नहीं दिखा। उसे समझ ही नहीं आया कि अब क्या करना चाहिए क्योंकि उसका बचपन से सपना था जो चीज़, वो उसे नहीं मिली एंड वो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो गया था अपने लाइफ़ में। भले ही उसने बहुत गलत कदम उठा लिए, लेकिन ये चीज़ नहीं करना चाहिए। लाइफ़ में गिव अप नहीं करना चाहिए। आज उसके पेरेंट्स को बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। इसके लिए लाइफ एंड करना वाज़ नॉट ओके एंड कहीं न कहीं बुरा मुझे भी लगता है उस चीज़ पे लेकिन कुछ नहीं कर सकते। आई नो आप में से बहुत लोग बहुत सालों से शायद ट्राई कर रहे होंगे कोई एग्ज़ाम के लिए। हो सकता है कि न्यू भी हो एंड आपके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। तो अगर फेलियर्स मिले तो पूरा मत फ़ील कीजिएगा। अगर आपके ऊपर ज़्यादा प्रेशर है कि नहीं मुझे जॉब चाहिए तो यू कैन ट्राई साइड बाय साइड कुछ और है ना फिर भी अपना जो मेन आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है उसको भी कर सकते हैं। मैंने ज्योग्राफी के चैप्टर में पढ़ा था कि वी ह्यूमन आर रिसोर्सेज़। हमारा दिमाग रिसोर्स है। इनफैक्ट हमारा दिमाग इतना बड़ा रिसोर्स है कि हमने खुद मशीन्स बनाई, ये बनाई, चीज़ें बनाई, कंप्यूटर बनाया, मूवी बनाया, पता नहीं क्या कुछ नहीं बनाया। तो हम अपने लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। हम कभी भी यूज़लेस नहीं हो सकते। हो सकता है कि आप अपना टैलेंट अपने अंदर नहीं पहचाने हो, लेकिन एक बार अपने आप को पहचान लो, अपने आप को वैल्यू करो, अपने आप को रिस्पेक्ट करो। एक एग्ज़ाम कैन नॉट डिफाइन कि यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ और नॉट। अगर आप एग्ज़ाम नहीं क्रैक करोगे तो क्या आपको लगता है कि आप क्या अपने लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे? ऐसा नहीं होता है। एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि इस दुनिया में कोई भी चाहे वो कोई दूसरा पर्सन हो या कोई एग्ज़ाम हो, वो आपके लाइफ से ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। एंड उस चीज़ की वजह से ना आपको आपका लाइफ कभी एंड नहीं करना चाहिए। एंड लास्टली मैं एक इम्पोर्टेंट नोट पे इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगी कि एस्पिरेंट का जो फेज होता है ना वो एक फेज होता है आपके लाइफ का। आप जब फ्यूचर में ना आप जब अपना कुछ अचीव कर लोगे लाइफ में चाहे वो गवर्नमेंट का ही हो या प्राइवेट का हो या जो भी आपको जो चाहते थे या आपको लाइफ को और दूसरे ट्रैक पे लेके जाए, जब आप एक जगह पे बैठे रहो एंड सोचो कि आपने अपने लाइफ को कैसे जिया तो आपको ये फेज जरूर याद आएगा क्योंकि एक फेज होता है लाइफ का। एंड इसे ना अच्छे से जिए, इसे जिए, एंजॉय कीजिए। मतलब मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है ना जो कि अभी एम्प्लॉयड है एंड मैंने उनसे कभी ऐसे ही पूछा था बातचीत में कि वो क्या कहना चाहेंगे अपने पास्ट वर्जन को या अपने एस्पिरेंट वर्जन को। तो उन्होंने कहा था कि मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा या कहना चाहूंगी कि थोड़ा रिलैक्स हो जाए एंड अपना उस वर्जन को एंजॉय कीजिए क्योंकि कभी ना कभी ये आपके लाइफ में खत्म होने ही वाली है। जब कोई चीज शुरू होती है ना तो वो खत्म भी जरूर होती है, चाहे समय लगता हो लेकिन एक ना एक दिन वो खत्म तो जरूर होगी। इसलिए अपने एस्पिरेंट फेज ऑफ लाइफ को ना जितने तरीके से जीना है ना अच्छे से जी लीजिएगा एंड थोड़ा चिल रहिए यार। लाइफ है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। That's all for today's video and thank you so much for watching.